જય એકલંગજી મિત્રો, હું છું હેમંત વિષ્ણુપ્રસાદ ભટ્ટ, આપનો સેવક. અને આજના એક વિશેષ એપિસોડમાં હું આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપણા સૌ માટે ખૂબ જ ગર્વ અને આનંદની વાત એ છે કે આજે આપણી સાથે આપણા કાર્યક્રમમાં જોડાઈ રહ્યા છે ધીરજબેન. એ ધીરજબેનનો ટૂંકમાં પરિચય આ પ્રમાણે છે. આપ બાળપણથી રાજયોગનો અભ્યાસ કરી રહ્યા છો. આપના મિલનસર સ્વભાવ, મૃદુ વાણી તેમજ વિનમ્રતાના કારણે આપે સૌના દિલ જીતી લીધા છે. વિશેષ છેલ્લા 11 વર્ષથી આપ સમસ્ત માનવ કલ્યાણ અર્થ નામના બ્રહ્માકુમારી વિદ્યાલયમાં સેવા આપી રહ્યા છો. આપ જેવા મહાત્મા આજે અમારી ચેનલ સાથે જોડાયા છે અને જે આપે પરમ કૃપા અમારી ઉપર કરી છે એના માટે આ ચેનલ જ નહીં પણ અમારો સમસ્ત સમાજ આપનો ખૂબ ખૂબ આભારી છે. તો આવો હવે આપણે સાંભળીએ ધીરજબેનને, જેમણે ખાસ આપણા માટે સમય કાઢ્યો છે અને આજે આપણે એમની પાસેથી શાંતિ વિશે જાણીશું. મિત્રો, આજે આપણી પાસે રૂપિયા, પૈસા, ધન, દોલત બધી સુખ સગવડો હોવા છતાં પણ શાંતિ આજે વિશ્વમાં ક્યાંય નથી. એ જ શાંતિ આજે આપણને ખૂબ થોડા જ સમયમાં કંઈક સાંભળવાથી કંઈક શીખીશું તો આપણે આપણા મનને શાંતિ આપી શકીશું અને આપણે સુખી થવા તરફ એક ડગલું આગળ વધીશું. તો હવે આપણે સાંભળીએ धीरजबेन ने. ओम शांति. आज दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़रूरत शांति की है और शांति को अनुभव करने के लिए हम सब बहुत मेहनत करते हैं. इससे पहले कि हम इस सब्जेक्ट में बात करें, हम कुछ समय के लिए साइलेंस में बैठते हैं. अपने आप को सभी बात से डिटैच करते हैं. बाहर की आवाज़ से, बाह्य न्यूज़ से अपने को डिटैच करते हुए अब अपना पूरा फोकस अपनी ओर लेकर के आए. अपने आप को देखें कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है. अपने विचारों की क्वालिटी को चेक करें. इस समय हम क्या फील कर रहे हैं? शांति का अनुभव कर रहे हैं, डर का अनुभव कर रहे हैं, अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं या चिंता का अनुभव कर रहे हैं? अपनी फीलिंग्स को देखें, महसूस करें और पूछें अपने आप से, क्या सारा जीवन हमें इस तरह से जीना है? देखिए दिल की गहराई से क्या आवाज आता है. हमारा दिल क्या कहता है? ओम शांति. हमने कुछ समय साइलेंस में अपने साथ बिताया और हम महसूस कर पा रहे होंगे कि अपने आप से कनेक्ट होना हमको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा. वह इसलिए क्योंकि आज हम ज़्यादातर बाह्य जगत में बाह्य न्यूज़ को सुनते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोगों के बारे में बात करते हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उस बारे में बात करते हैं. तो हम सारा दिन बाह्य जगत की ही बातों में बिजी होते हैं. ऐसे में हमने कभी अपने आप से बात करने के लिए टाइम ही नहीं निकाला है. और क्योंकि हमने कभी अपने आप से बात करने के लिए टाइम नहीं निकाला है तो हमने अपने अंदर क्या आंसर आना चाहिए, हम अपने ही प्रश्नों का उत्तर दे नहीं पाते हैं. तो आज हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट एक पावर आनी बहुत ज़रूरी है. ऐसे तो हर एक पावर का अपना अपना इम्पोर्टेंट होता है, पर सब पावर को अपने अंदर लाने के लिए सबसे पहला पावर जो हमारे अंदर होना चाहिए वो है शांति की शक्ति. पावर ऑफ साइलेंस. साइलेंस एक ऐसी शक्ति है जिसमें हम बाहर से अंदर की ओर देखते हैं.
एक्सट्रोवर्टनेस से हम इंट्रोवर्टनेस की ओर जाते हैं। जब हम बात करते हैं तो हम औरों से जुड़ते हैं, पर जब हम शांति में रहते हैं तो हम अपने आप से जुड़ते हैं। इस समय जबकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और हम घर में हैं, कोई हमको वैसे कारोबार नहीं है, तो ये समय हमको बहुत साइलेंस मिल रहा है। तो इस समय को हम अपनी शांति की शक्ति को बढ़ाने में मदद दे सकते हैं। और ये पावर जब लॉकडाउन पूरा होगा तो ये पावर हमको बहुत मदद करेगा। तो क्यों ना हम अपने समय को, अपनी शक्तियों को बढ़ाने में लगाएं। नॉर्मली जब हम साइलेंस की बात करते हैं तो लोग बात करना बंद कर देते हैं, मौन रखना शुरू करते हैं। मौन रखना बहुत अच्छी बात है। मौन रखने से हमारी वाणी में संयम आने लगता है, वाणी को पॉज मिलता है, हमारी एनर्जी बोलने से बच जाती है। यहाँ तक कि भी देखा गया है कि जब हम मौन रखते हैं तो एटलीस्ट हम किसी से भी मिलेंगे तो कम से कम हम वेस्ट बात तो नहीं करेंगे, किसी की नेगेटिव बात तो नहीं करेंगे, तो हम वो एनर्जी ड्रेन होने से भी हमारी बच जाती है। तो मौन रहना तो बहुत अच्छा है, पर मौन रहने से बाहर आवाज़ नहीं होगी। और एक और आवाज़ जो हमारे अंदर चलती है, हमारे मन में चलती है, उस आवाज़ को भी शांत करना बहुत ज़रूरी है। और उसको शांत करने के लिए साइलेंस की शक्ति को हमें बढ़ाना है। तो साइलेंस की शक्ति क्या है? साइलेंस की शक्ति यही है कि हम अंतर्मुखी हो जाए, हम अपने अंतर जगत को देखें कि हमारे अंदर में क्या चल रहा है, हमारे संस्कार कैसे हैं, हमारे विचार कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम उन सब बातों के पर ध्यान दें। आज दिन तक हम ये देखते थे कि लोग कैसा बोलते हैं, वो कैसा मुझसे बिहेव कर रहे हैं, उनका कैसा स्टाइल है, पर हमने कभी भी अपने आप को नहीं देखा। हम औरों को ब्लेम करते रहे कि वो ठीक नहीं है, पर हमने कभी अपनी मिस्टेक नहीं देखी। तो साइलेंस में जब हम बैठते हैं तो हम अपने आप को देखते हैं, हमें अपनी कमियां दिखाई देने लगती हैं और उन कमियों को फिर हम साइलेंस में बैठ करके कई बार उससे बाहर भी आ जाते हैं। अब साइलेंस पावर को बढ़ाए कैसे? ऐसे भी कहा जाता है कि साइलेंस इज गोल्डन एंड स्पीच इज सिल्वर। हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर साइंस की इतनी कमाल है। आज कहाँ से कहाँ हम एक ही समय पर कितने लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। तो साइंस की कमाल तो हम देख रहे हैं, परंतु साइलेंस तो साइंस की भी जननी है। वो इतनी तीव्र गति से चलती है कि हम सेकंड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। पर उस साइलेंस को पहले हमें बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए हम अंतर्मुखी होकर के पहले तो कुछ दिनों तक हम ये प्रैक्टिस करें कि हम एकांत में बैठ करके अपने जीवन को देखें कि सारे जीवन के अंदर हमने क्या क्या मिस्टेक की है, कहाँ हमने गलती की है, और उस गलती को अगर हम साइलेंस में बैठ करके देखेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि हम उसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसको सुधार सकते हैं। पर उस साइलेंस में बैठने के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमारा एक रिश्ता परमात्मा के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज दुनिया में जब कोई अकेला बैठता है तो कुछ समय में वो बहुत ही बोर होने लगता है या डरने लगता है, या उसको खालीपन महसूस होने लगता है। मुझे याद आता है कि एक बार एक राजा था और वो राजा के दरबार में एक संत आया, और उस संत को देख कर के राजा ने कहा, आपके चेहरे पर बहुत दिव्यता दिखाई दे रही है, आप बहुत शांत दिखाई दे रहे हो, क्या मैं भी इस शांति का अनुभव कर सकता हूँ? तो संत ने कहा, क्यों नहीं राजा, आप ज़रूर अनुभव कर सकते हैं। तो जैसे ही राजा ने कहा कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो फिर संत ने कहा कि आप कुछ समय एकांत में बैठो। और राजा ने अपने ही महल के एक कमरे में अपने को रखा, और जैसे ही वो अपने कमरे में बैठा तो कुछ समय के बाद वो फील कर रहा था कि बहुत बोर हो रहा है।
उसका मन यहाँ वहाँ गया और थोड़े समय के बाद उसने देखा कि राज्य का एक कोई सिपाही वहाँ कमरे की सफाई करने पहुँचा। और जैसे ही वो सफाई करने पहुँचा, राजा का ध्यान उस पर गया और उसने देखा कि वो थोड़ा सा उदास है। उसने उस सिपाही को पूछा, क्या बात है? तो जैसे ही सिपाही ने उसको बताया तो राजा उसके ऊपर सोचने लगा और फिर वो उस कमरे से निकल कर के महल की ओर जाने लगा। और महल में उसने देखा कि बहुत सारे सिपाहियों से बात करके उसने ये देखा कि हर एक सिपाही की एक ही प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है, वो है खाना और पहनना और रहना। तो उन्होंने ये किया कि उन्होंने उन सभी सिपाहियों की थोड़ी सी पगार में वृद्धि कर दी ताकि उनकी प्रॉब्लम कम हो जाए। और थोड़े समय के बाद वो संत के पास गया और उसने संत को कहा, संत ने पूछा, क्या आपको शांति की अनुभूति हुई? तो राजा ने कहा कि शांति तो नहीं, पर हाँ, थोड़ी चिंता और हल्का महसूस हो रहा है। तो संत ने कहा, कैसे? तो उन्होंने बताया कि सिपाही से इस तरह से बात करके मैंने उनकी मदद की और उनको मदद करने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है। तो संत ने कहा कि ये बहुत अच्छी बात है, मदद ही हमारी शांति का अनुभव कराती है। यहाँ केवल हमको दूसरों को मदद नहीं करना है, यहाँ हमें खुद को भी मदद करना है। खुद को मदद करना माना खुद को, अपने आप को उस अनुभव के अंदर ले जाना और उसको फील कराना। अब शांति को जब हम फील करें तो उसके लिए हमें मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मेडिटेशन मतलब ही है टू वे कम्युनिकेशंस, जहाँ हम बात करते हैं। आज आप देखो कि कोई भी काम आप शुरू करने जाओ तो जैसे ही आप कोई कार्य शुरू करते हो, हम कहते हैं कि चलो 2 मिनट पहले परमात्मा को हम याद करते हैं, फिर कार्य पूरा करते हैं तब भी हम भगवान को याद करते हैं। कहा जाता है कि जब हम शुरुआत और अंत भगवान की याद से करते हैं तो कार्य में सफलता बहुत सहज मिलती है। तो इसीलिए यहाँ साइलेंस की पावर को बढ़ाने के लिए हमारा एक संबंध परमात्मा से बहुत अच्छा होना चाहिए। साइलेंस माना परमात्मा से एक पर्सनल कम्युनिकेशंस, उसको हम मेडिटेशन भी कहते हैं, जहाँ हम डायरेक्ट परमात्मा से बात करते हैं। कुछ मिनट के लिए साइलेंस में बैठ करके जब हम अपने संकल्पों को उनके पास पहुँचाते हैं तो कहीं ना कहीं उनके संकल्प से हमें वो आंसर मिलना शुरू हो जाता है। हम यहाँ थॉट क्रिएट करते हैं और वो जैसे ही थॉट हमने परमात्मा को सुना दिया तो कुछ समय साइलेंस में बैठ जाओ, फिर आप देखना कैसे वो हमको उसका आंसर देता है। कई बार हमने देखा है कि हम बैठते हैं पर हमें उसका आंसर नहीं मिलता है। तो पहला है कि हम एक तो आंसर उसका डायरेक्ट हमको बहुत स्ट्रांगली मिल जाता है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने संकल्प को उनके आगे रखते हैं और बात कह कर के भूल जाते हैं। और ऐसा ही करना है, परमात्मा को कहने के बाद हमको बार बार उसको याद कराने की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको कह दिया, साइलेंस हो जाए और अपने आप को कहे कि जो मेरे लिए राइट है वो हो। ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये काम हो जाए, बस केवल इतना ही कहना है कि जो मेरे लिए सही है बस वो हो। इतना कह करके 30 सेकेंड के लिए साइलेंस में चले जाए और आप महसूस करेंगे कि परमात्मा आपको उसका आंसर दे रहा है। और जैसे ही हम वो आंसर रिसीव करते हैं, हमको वो टच होने लगता है। और जैसे ही हम वो आंसर रिसीव करते हैं, फिर हमारे मन में और कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है और वो इतना स्ट्रॉन्ग संकल्प आता है कि हमें लगता है कि यही है। हाँ, कई बार ये देखा गया है कि वो शायद लॉजिकली भी नहीं होता है, पर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो हमको अंदर में आता है बस यही करना है। ऐसे जब हम साइलेंस में बैठते हैं, परमात्मा से जुड़ते हैं, तो हम अपने बात को कह करके हम अपने मन को शांत कर लेते हैं। अब शांति की शक्ति का मुख्य मशीन जो है वो है संकल्प। संकल्प
एक ऐसे शुभ संकल्प जिसको हम कहते हैं, शुभ संकल्प है, शुभ भावना है, शुभ कामना है, नैनों की भाषा है, हम इस तरह से इसको कार्य में ला सकते हैं। हमने देखा है कि कई बार हम किसी से मिलते हैं, हम उसको कुछ बोलते भी नहीं हैं, फिर भी उनको हमारे संकल्प पहुंच जाते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी के घर में जाते हो और वो मुस्कुरा करके आपको इनवाइट करते हैं, और फिर उसके बाद हमको अंदर में ये फीलिंग्स आती है कि इनको हमारा आना पसंद नहीं आया। होता है, नहीं होता है? तो जब हम सामने से तो स्माइल है, पर अंदर हम ये महसूस कर रहे हैं कि उनको हमारा आना पसंद नहीं आया, तो कौन सी शक्ति को हमने कैच किया? वो है वाइब्रेशंस। और वाइब्रेशंस संकल्प के द्वारा रेडिएट होती है। तो पहला कम्युनिकेशन है संकल्प, जो औरों तक पहुंचता है। दूसरे प्रकार से हम कम्युनिकेशन करते हैं बोल द्वारा, जो दूसरे लोग सुनते हैं। और तीसरा है व्यवहार के द्वारा, जो लोग देखते हैं। एक है वर्ड्स, दूसरा है व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, और तीसरा है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति बहुत सूक्ष्म है, पर बहुत तेज़ी से पहुंचती है। साइलेंस पावर में ये मुख्य शक्ति काम करती है, संकल्पों की शक्ति। हम में से कई बार कईयों ने ये अनुभव किया है ना, कि आप यहाँ बैठे हैं और अपने बच्चों को याद कर रहे हैं। बच्चा है विदेश में, आप यहाँ हैं, और जैसे ही बच्चे को याद किया और उसका फ़ोन आ गया। अब इसको कौन सी पावर कहेंगे? आपने कॉल नहीं किया, पर उसका कॉल आ गया, और फिर जैसे ही फ़ोन उठाते हैं हम कहते हैं हम आपको ही याद कर रहे थे। और वो भी कहता है कि मुझे बहुत आपकी अचानक से याद आने लगी, जिसको हम कहते हैं टेलीपैथी। तो वो है संकल्प की शक्ति। इसको साइलेंस पावर कहते हैं। साइलेंस की पावर, जब हम यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कोई संकल्प क्रिएट करते हैं, तो सामने वाला और हमारी फ्रीक्वेंसी जब सेट हो जाती है, तो वो मैसेज वहाँ तक पहुँच जाता है और फिर उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। ऐसे ही कई बार हमने ये देखा है कि इस शांति की शक्ति का प्रयोग बहुत रीति से हो सकता है, पर हम उसका प्रयोग करते नहीं हैं। सबसे पहले परमात्मा हमको कहते हैं कि शांति का प्रयोग आप अपने ऊपर करो। नॉर्मली जब एक्सपेरिमेंट की बात आती है, तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, परंतु नहीं, इस पावर को सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखना है। जितनी हमारी साइलेंस की पावर जमा होगी, उतना हम महसूस करेंगे कि हमारे हर कार्य बहुत स्मूथ हो रहे हैं, बहुत शांति से हो रहे हैं, बिना डिस्टर्बेंस के, बिना नॉइस के, बिना चिड़चिड़ेपन के हो रहे हैं। तो इससे समझ में आएगा कि आप में वो साइलेंस की शक्ति है। अब उस साइलेंस की शक्ति को हम अपने शुभ संकल्पों के द्वारा अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहला प्रयोग हम अपने शरीर पर करें, शरीर की बीमारियों के ऊपर करें। शरीर की बीमारी, आज दुनिया में भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, और जैसे ही जब कोई बीमार होता है, तो अंदर में एक डर पैदा होने लगता है कि अब मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, जीवन में कैसा होगा। तो डर के मारे व्यक्ति और बीमारी को बढ़ा देता है। तो उस समय पर हम अपने इस पावर के द्वारा एक श्रेष्ठ संकल्प करें। बीमारी आ गई है, बीमारी बड़ी बात नहीं है, पर इस समय मेरे मन की स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और शक्तिशाली है। मैं इस बीमारी को बहुत सहज रीति से पार कर सकती हूँ। बीमारी आज है, कल थोड़ा सा ध्यान दूंगी तो ठीक भी हो जाएंगी, पर अगर तन के साथ मैं अपने मन को भी बीमार कर लूँ, तो अब बीमार पहले तो तन था और फिर मन हो जाएगा, तो डबल बीमारी पैदा हो गई। और आज हम देख रहे हैं कि तन की बीमारी का मुख्य कारण मन की बीमारी है। डॉक्टर्स भी कहते हैं
80% जो बीमारी है वो साइकोसोमेटिक है, मन से, कमज़ोर मन से जन्म लेने वाली बीमारी है। तो उस बीमारी को अगर मुझे ठीक करना है तो मुझे अपने संकल्पों को ठीक करने की ज़रूरत है। संकल्प को शुभ, श्रेष्ठ और साथ साथ बहुत ही शांति से क्रिएट करना है। एक एक संकल्प बीमारी के अंदर भी ऐसा क्रिएट करे कि मैं ठीक हूँ, मेरी बीमारी ठीक होती जा रही है, डॉक्टर अपनी दवाई दे रहा है, पर मेरे मन के द्वारा एक एक संकल्प, एक एक वाइब्रेशंस जो क्रिएट हो रहे हैं वो मेरी पूरी बॉडी में रेडिएट हो रहे हैं और उससे मेरे तन की बीमारी भी ठीक होती जा रही है। तो सबसे पहले इसका प्रयोग तन पर करें। दूसरा, इसका प्रयोग अपने रिश्तों पर भी कर सकते हैं। जब हम लंबा समय साइलेंस का अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी पावर जागृत हो जाती है कि हमारे लिए दूसरों को समझना बहुत इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानने लगते हैं और जिसने अपने आप को जान लिया फिर उसके लिए औरों को जानना बहुत सहज हो जाता है, बहुत इजी हो जाता है। तो इसीलिए जैसे ही हम औरों को जानने लगते हैं तो हमको वो गलत नहीं लगते हैं। हम केवल उस समय पर उनके जो भी संस्कार है, जिन संस्कारों के कारण मुझे प्रॉब्लम है, हम उन संस्कारों को देख करके मन में केवल एक थॉट क्रिएट करते हैं, ठीक है, व्यक्ति सही है, बस उसका ये संस्कार ठीक नहीं है, मुझे व्यक्ति से कम्युनिकेट करना है, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा होता जा रहा है। ये देखो, आप अपने संकल्पों से अपने रिश्ते को एक बहुत अच्छा वाइब्रेशंस दे रहे हो कि हमारा संबंध बहुत अच्छा जा रहा है, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है। अगर दिन भर में भी हम 5 या 10 बार बार उन व्यक्ति के बारे में सोचते हुए सिर्फ इतना भी कह दें कि हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है, हमारी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप देखना थोड़े समय के अंदर वो आपका जो रिश्तों के अंदर कर्म बंधन है वो बहुत ही सुंदर स्वरूप में एक संबंध का रूप ले लेता है। और इसी प्रकार से इस साइलेंस की पावर को आप विश्व के लेवल पर भी आप देखें तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। हम सारे विश्व के अंदर इस शांति की शक्ति को फैलाएं और वो भी तब पॉसिबल होगा जब हम लंबा समय इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब सारे विश्व में हम कब फैला सकते हैं? जब हम पूरे विश्व के ग्लोब को इमर्ज करते हैं, दुनिया की तकलीफ को देखते हैं, उस समय पर मन में एक थॉट क्रिएट करें, एक शुभ संकल्प क्रिएट करें और हर एक आत्मा के प्रति एक शुभकामना रखें कि हर एक आत्मा इस समय शांति का अनुभव कर रही है। सबके लाइफ में परिस्थिति है, किसी के लाइफ में बड़ी है, किसी के लाइफ में छोटी है, प्रॉब्लम हर एक के लाइफ में चल रही है। पर अगर हम अपने संकल्पों के द्वारा, क्योंकि हम में से कई बार ये अनुभव किया है कि हम किसी को जब समझाने जाते हैं तो उनको हमारी बात समझ में नहीं आती है, तो कई बार ये वाणी काम नहीं करती है और जहाँ वाणी काम नहीं करती है वहाँ संकल्प काम करते हैं और संकल्प वाइब्रेशंस के रूप में काम करते हैं। वाइब्रेशंस हम सब फील करते हैं। वाइब्रेशंस एक ऐसी चीज़ है कि जिसके लिए हमको कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। हम अपने वाइब्रेशंस को ट्रस्ट करते हैं। लोगों के पास से क्या वाइब्रेशन आता है, जो हम उसको फील करते हैं उसी को हम ट्रस्ट करते हैं। हमने कई बार ये देखा है कि आपको कोई कहता है अरे आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, पर हम फील कर रहे हैं कि ये ऊपर से बोल रहा है, एक्चुअली इसको मेरी ड्रेस अच्छी नहीं लगी है। तो वो बोल तो सही रहा है, पॉजिटिव बोल रहा है, अच्छा बोल रहा है, परंतु हम वो बात पर विश्वास नहीं करते हैं जो वो कह रहा है। हम उस बात पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जो हम महसूस कर रहे होते हैं। तो दुनिया में भी अगर रिश्तों को ठीक करना है तो केवल अच्छा बोलना नहीं है, लेकिन अच्छा सोचना है। तो वो अच्छी सोच के वाइब्रेशंस हमारे रिश्ते को ठीक करेंगी। इसी प्रकार से विश्व के अंदर भी अगर हमको जब शांति फैलानी है, शांति की शक्ति औरों को देनी है,
तो उस समय पर हमको वो वाइब्रेशंस देना होगा, हमें कहना होगा उनको, क्रिएट करना है मन में कि सारे विश्व भर में जो भी व्यक्ति है जो इस समय दर्द में है, डर में है, चिंता में है, कोई ना कोई प्रकार की परेशानी में है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, तो कोई लोगों से दुखी है, कोई बीमारी से दुखी है, तो उन सभी को मेरे शुभ संकल्प, एक प्योर वाइब्रेशंस, एक प्योर एनर्जी, एक शक्तिशाली एनर्जी उन तक पहुंच रही है, उनके मन को वो शांति मिल रही है, वो भी अपने लाइफ की परिस्थिति को उस शक्ति के द्वारा फेस कर रहे हैं, वो शक्ति रिसीव हो रही है, उनका मन शांत होता जा रहा है और शांत मन से उनको परमात्मा की टचिंग मिल रही है, जिससे वो अपने लाइफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकेंगे। तो ऐसे इस संकल्प की शक्ति, साइलेंस का जो मशीन है, उसको अगर हम प्रयोग करें तो बहुत ही जल्द हम अपने जीवन में भी शांति का अनुभव करेंगे, हम अपने रिश्तों में भी शांति का अनुभव करेंगे और हम विश्व के अंदर भी उस शांति की शक्ति का सहयोग दे सकेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि साइलेंस इज नॉट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर। वो खाली नहीं है पर बहुत सारे आंसर से भरा हुआ है, उत्तर से भरा हुआ है। तो इसीलिए जितना हम साइलेंस का प्रयोग करेंगे, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे, दूसरों के ऊपर बाद में एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो कोई भी बात हो, सबसे पहला हमारा एक परफेक्ट रिश्ता उस परमात्मा के साथ हो। जितना हमारा उसके साथ रिश्ता अच्छा होगा, क्या उसके साथ हम रिश्ता अच्छा कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हमें लगता है कि वो तो हमको दिखता ही नहीं है, हम उससे कैसे बात करें। पर हमने देखा है, क्या हम बिना भाषा के भी कम्युनिकेट कर लेते हैं या नहीं कर लेते हैं? करते हैं ना, विचारों से। विचार एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है। और आज एक छोटा बच्चा है, अभी कहाँ उन्होंने बोलना सीखा हुआ है, पर फिर भी माँ को पता चल जाता है कि नहीं पता चलता है कि अभी उसको भूख लग रही है, अभी उसको नींद आ रही है, अभी वो बेचैन है, अभी उसको गर्मी लग रही है, फील होता है ना। तो बच्चे ने तो भाषा नहीं सीखी है, परंतु बच्चे की जो मन में सोच चलती है वो वाइब्रेशंस माँ कैच कर लेती है, वहाँ एक दिल का रिश्ता है। ऐसे ही जब हम साइलेंस में बैठते हैं तो हमारा एक रिश्ता परमात्मा से जुड़ता है, एक रिश्ता अपने आप से जुड़ता है और एक रिश्ता परमात्मा से जुड़ता है। जितना हम परमात्मा से वो रिश्ता जोड़ते हैं, उतनी वो जो पावरफुल है, उस पावर को हम अपने जीवन के अंदर महसूस करते हैं और वो महसूस हमारे अंदर की सारी पावर को जागृत करने लगता है। तो उसकी बहुत अच्छी मदद मिल जाती है। तो कुछ समय साइलेंस में बैठे और परमात्मा को अपनी बात कहे। उसको बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कह दिया, उसके आंसर का वेट करे, वो ज़रूर आपको उसके आंसर को टच करेगा। टच करना माना क्या, वो आपको एक थॉट देगा और वो इतना स्ट्रॉन्ग थॉट होगा जो आपको लगेगा कि यही मुझे करना है, उसके अलावा आपको कोई थॉट नहीं आएगा। तो हम इस साइलेंस की शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं, शुभ बनाएं। हमेशा जो मन में संकल्प क्रिएट होता है, उस समय ही हम क्वालिटी को चेक करें कि कौन सी क्वालिटी का थॉट है। क्योंकि अगर क्वालिटी संकल्पों की ठीक नहीं है तो वो अंदर अशांत करेगा। क्वालिटी अगर पॉजिटिव है तो वो अंदर शांति का अनुभव कराएगा। तो अपने थॉट्स की क्वालिटी को चेक करते हुए उसको तुरंत ट्रांसफॉर्म करें। चेक एंड चेंज का प्रोसेस, तो वो धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी पावर बनती जाएगी। तो चलो इस पावर को अनुभव करें, क्योंकि ये पावर अनुभव करने वाला है। तो कुछ समय के लिए अभी भी हम साइलेंस में बैठते हैं। एक रिश्ता हम अपने आप से जोड़ते हैं कि आज से
सब कारोबार करते हुए, लोगों से बात करते हुए हम बीच बीच में अपने आप से बात करेंगे, अपने लिए टाइम निकालेंगे। दिन भर में थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके अपने से जुड़कर अंदर की ओर देखेंगे। बाहर जगत में क्या चल रहा है वो तो हम न्यूज़ चैनल के द्वारा देख ही लेते हैं, पर अपने अंतर के जगत में क्या चल रहा है अब हम उसको भी चेक करेंगे। और वहाँ किस चीज़ को ठीक करना है वो रियलाइज करते हुए परमात्मा से शक्ति लेकर के उसको चेंज करेंगे। साइलेंस में बैठ करके हम एक रिश्ता परमात्मा से भी जोड़ेंगे। परमात्मा जो हमारा पिता है, जो सदा हमारे साथ है, हमारा गाइड है, जो हमें अपने हर कार्य में मदद देने के लिए तैयार बैठा है। एकांत में बैठ करके उनको अपने दिल की हर बात बताएं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, हम उनको सुनाएं और सुना करके फिर बिल्कुल निश्चिंत हो जाए। जैसे कि किसी बच्चे ने अपने पिता को कहकर हल्का हो गया। अब उसका पिता उसके लिए क्या सही है वो सोचता है। ऐसे ही परमात्मा उनको अपनी सारी प्रॉब्लम बताकर, अपने कंफ्यूजन की सारी बात देकर साइलेंस में बैठ जाए और अंदर में यही संकल्प करे कि मेरे लिए जो सही है, जो होना चाहिए, आप मुझे वह टच कराना। जो आप टच कराएंगे मुझे वो ही करना है। इन दो रिश्तों को पावरफुल बनाकर हम अपने जीवन में सदा शांति, खुशी, स्टेबिलिटी, कामनेस को अनुभव करें। ओम शांति। ખૂબ ખૂબ આભાર ધીરજબેન. આપે શાંતિનો સંદેશ મારા સમાજના લોકો સુધી પહોંચાડ્યો એ બદલ હું આપનો જેટલો પણ આભાર માનું એટલો ઓછો છે. અને આપ જેવી મહાન વ્યક્તિ અમારી ચેનલ સાથે જોડાઈ એ વાતનો સંકેત છે કે હવે અમારી ચેનલ બહુ વધારે દિવસ સુધી નાની ચેનલ નથી રહેવાની. જય હિન્દ.